ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में कल हम लोगों ने 11वां खंड पूरा पढ़ा था और 12वां ऐसे ही शुरू किया था, पर उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो 11वें खंड में कहानी शुरू की गई थी कि 5 विद्वान थे और वो आपस में मिलकर सोच रहे हैं कि आत्मा हमारा क्या है, ब्रह्म है क्या। आचार्य ने बताया कि परस्पर विशेष विशेषण होने से परस्पर भेद कट जाता है, एक ही रियलिटी रहती है। तो उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि ये उद्दालक आरुणी है, ये जानता है, इसके पास चलो। वो उसके पास जाते हैं तो उसको पहले से मालूम हो गया है और उसने सोचा कि मैं इनके पूरे जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो उसने कहा कि ये कैके देश का राजा है अश्वपति, वो वैश्वानर आत्मा का अध्ययन करता है, चलो उसके पास चलेंगे। और ये उसके पास पहुंच गए। अब उसने इनको दक्षिणा देना चाहा, कई प्रकार से पैसे देना चाहे, ये पैसे नहीं चाहिए कहते चले गए। तब उन्होंने कहा कि अरे जो चाहिए वो मांग लेना चाहिए ना, हमें तो आपके पास वैश्वानर आत्मा का ज्ञान चाहिए है। तो उनका ठीक है, कल सुबह बताऊंगा। वो संविधा हाथ में लेकर के उसके पास गए और उसने उनको बताया। इतना ये एकादश खंड था। अब हम द्वादश खंड पर आते हैं। औपमन्यव कम त्वम आत्मानं उपास्य इति दिवमेव भगवो राजन इति ह उवाच एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानमुपास्ये तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते। तो वो लोग पूछे, इसके पहले उसी ने पूछना शुरू कर दिया और उसने पहले औपमन्यव यानी उपमन्यु का बेटा, उससे पूछा उन्होंने कि तुम किस आत्मा की उपासना करते हो। उसने कहा कि मैं द्युलोक जो आत्मा है ना, उसी के मैं उपासना करता हूँ हे भगवान राजन। अब ये जो द्युलोक है ये आत्मा का एक अंश है, ये उसको बताना है। यानी मेरे से बाहर है द्युलोक, और बाहर किसी चीज की उपासना करने से वैश्य अंदर ज्ञान नहीं होगा। ये आत्मा ब्रह्म का पहले बता दिया उन्होंने। तो ये ब्रह्म का एक प्रकाश है, एक पार्ट है, ये उसको बताना है। पर है वो ब्रह्म का पार्ट, इसलिए उस उपासना का फल उसको काफी मिलेगा। जैसे ब्रह्म प्राप्ति हो गई हो इस तरह के कुछ फल मिलेंगे, पर वो ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। तो उसने कहा कि इसका नाम है सुतेजा आत्मा वैश्वानर। तो जिस वैश्वानर समझ के उपासना कर रहा है उसका नाम है सुतेजा। और इसीलिए तेरे कुल में सुतम प्रसुतम आसुतम दृश्यते। सुतम प्रसुतम आसुतम का अर्थ बता रहे हैं। सुत माने निकाला हुआ, निकाला हुआ सोमरस। प्रसुत माने विशेष रूप से निकाला हुआ, वही सोमरस।
आसुतम माने अच्छी तरह से निकाला हुआ। ये कैसे समझ में आ रहा है? और उसको तो कूट के निकालते थे। पर ये तीन तीन जो विशेषण दिए, इसका एक दृश्य मेरे मन के सामने आ रहा है। कभी ठेले पर अगर गन्ने का जूस पिया होगा आप लोगों ने, तो वो गन्ना उसमें डालता है, उसके मशीन में से पीस के आता है, फिर उसको दोपहर करके फिर पीसते, फिर करके फिर पीसते, जब तक चिप्पाड़ हो जाता है बिल्कुल, तब तक रस निकालते रहते। ऐसा है शुद्धम प्रशुद्धम अशुद्धम का मीनिंग। इसको कूटा, कुछ रस निकला, और ठोको, अच्छी तरह निकालो, पूरी तरह से निकालो, ऐसा करके रस निकालते हैं। ये तेरे कुल में खूब दिखता है, माने सारे लोग यज्ञ करने वाले हैं तेरे कुल में, ये उसका फल है। आचार्य कह रहे अब स कथम उवाच, मैंने उसके पास गए थे, वो बोला, ऐसा पिछले चैप्टर में था, तो वो क्या बोला, क्या बोला, तो उसने प्रश्न किया, इतिहास उपमन्यव, हे कम आत्मानं वै वैश्वानरम तुम उपास्य इति पप्रच्छु, किस आत्मा की तुम वैश्वानर मान के उपासना करते हो, ये बताओ तो। शंका उठा रहे हैं, पर ननु अयम अन्याय आचार्य स सन शिष्यम पृच्छति इति। अरे आचार्य को तो बताना चाहिए ना, वो सवाल क्यों पूछ रहे? ये वो स्थूल दृष्टि हो गई। देखो इसमें रहस्य है सारे में ना, भाष्य में नहीं तो बेकार नहीं आता है। बहुत से शिष्य गुरु के पास जाएंगे, स्वामी बताइए, कुछ बताइए, तो स्वामी कहेगा कह रहे कुछ प्रश्न तो पूछो, तुम्हारा कितना ज्ञान है ये तो बताओ, फिर मैं और बताऊंगा। इसमें उदाहरण भी दिया जा रहा है। नारद जी जब सनत कुमार के पास जाके कहते मुझे पढ़ाई है, तब सनत कुमार कहते अरे तुम कितना क्या जानते हो तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा आगे। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि किसी जाके चुपचाप बैठ गया आचार्य बोलता रहे, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान जो है ना हमेशा इंटरएक्टिव ही है, उसके मन के अनुसार उसको ज्ञान देना, उसमें जो कमतरता होगी वो पूरी करना है, और वो कर तो रहा है वो उपासना, ये भी मालूम है इनको कि उपासना करता है वो, तो इसलिए उपासना में कुछ गलती होगी तो उतना बताना है, इसलिए पहले पूछ रहे हैं, बातचीत से निकलती है चीज। तो इसलिए आचार्य कह रहे नैश दोषा, ये कोई गलती नहीं है। यद वेत्थ तेन मो पापसीद तत्व ऊर्ध्वम बक्ष्यामि, और नारद सनत कुमार का हवाला दे रहे कि जो जानता है वो पहले बता, फिर मैं तुझे बताऊंगा, ऐसा संत कुमार ने कहा था। इति न्याय दर्शनात्, मैंने गुरु शिष्य परंपरा का यही न्याय है। अन्यत्र अपि आचार्यस्य आचार्यस्य अप्रतिभानवती शिष्ये प्रतिभा उत्पादनार्थ प्रश्नो दृष्टो, मैंने ये संत कुमार को उदाहरण दिया, छंदोग्य में आ रहा है। अन्यत्र मैंने बृहदारण्य, बृहदारण्य में एक अजात शत्रु नाम के राजा है, एक दीप्त बालक के नाम का ब्राह्मण गया है, वो उसको कुछ सिखाना चाहता है, परंतु अजात शत्रु जान गए कि इसका ज्ञान तो अधूरा ही है, इसलिए अप्रतिभानवती शिष्य, मैंने जिसको ठीक ज्ञान नहीं है ऐसे शिष्य को प्रतिभा उत्पादनार्थ ज्ञान हो जाए इसलिए प्रश्नो दृष्ट हो जाता है। अजात शत्रु नाम दे दिए, अजात शत्रु को ऐसे तदाभूत कुत एतद आगादी थी, मैंने उसने कुछ ज्ञान बताया अपना, पर वो असंपूर्ण था, इसलिए उसने जो बताया था तो इसने पूछा वो कहाँ का है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ये नहीं बता पाया, तो वो प्रश्न उल्लेख कर रहे हैं कि आचार्य का प्रश्न पूछना कुछ गलत बात नहीं, इंटरैक्टिव ही होता है ज्ञान।
अब वो जवाब देगा, दिवम एव द्युलोकम एव वैश्वानरम उपासे भगवो राजन इति उवाच। हे भगवान राजन, मैं द्युलोक की ही वैश्वानर मान के उपासना करता हूँ। एष वै सुतेजा शोभनम तेजो यस्य स्वयं सुतेजा इति प्रसिद्धो वैश्वानर आत्मा। ये द्युलोक जो है वो अच्छे तेज वाला है, वैश्वानर आत्मा है। ये वैश्वानर आत्मा का एक भाग है, पार्ट है, जो भी बोलो, ये एक तेज वाला है। यहाँ आचार्य समझा रहे, आत्मनो अवयभूतत्व, आत्मा का एक पार्ट है वो। यम तम आत्मान, आत्मा एक देशम, वो सवाल आया था ना, पार्ट मैंने क्या होता है? एक देश, वन मैनिफेस्टेशन, वन एस्पेक्ट, ये अर्थ होता है। अनंत जो उसका पार्ट कभी नहीं हो सकता। जब उसका पार्ट बोलते हैं तो उसका एक एस्पेक्ट, एक देशा उपासे तस्मात् सुतेजसो वैश्वानर से उपासना, तस्मात् माने उस सुतेजा वैश्वानर की उपासना से तव सुतम अभिश्रुतम सोमरूपम कर्मणि प्रसूतम प्रकर्षेण च सुतम असुतम च अहर्गणादिषु। अहरगण नाम का एक यज्ञ का भाग है, तो मूल मंत्र में नहीं आचार्य सप्लाई करे, उसमें ये सोमरस लगता है। तो इसलिए अहरगणादिषु मैंने कोई कोई यज्ञ होते हैं जिसमें सोमरस की जरूरत पड़ती है। प्रधान उसमें अहरगण गिरना दिया, अहरगण इत्यादि में जरूरत पड़ती है सोमरस की। तो वो सुतम प्रसुतम असुतम जैसे मैंने बताया, तव कुले दृश्यते अतीव कर्मिणा स्तव कुलीना इत्यर्थ। ये अर्थ हो रहा है कि तेरे कुल वाले सारे खूब यज्ञ करते रहते हैं, ये मतलब हो गया उसका। अब उसका डिफेक्ट बताएंगे, पहले और बताएंगे उसका फल। अच्छी अन्नम पश्यसि प्रियम, अति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले ये एतम एव आत्मानं वैश्वानरम उपासते। मैंने उसका फल बता करके एज ए रूल वही फल है ये बताएंगे कि तू अन्न खाने वाला हो जाता है, मैंने अच्छा भोग करने वाला हो जाता है, और तुझे आनंददायी दृश्य हमेशा दिखाई पड़ते हैं, अनुभव तेरे आनंददायी होते हैं। फिर कहते हैं कि जो इस तरह के वैश्वानर आत्मा का की उपासना करता है, उसको हमेशा ही वो खाने वाला बनेगा और उसको अच्छे दृश्य दिखाई देंगे, और उसके कुल में सारों में ब्रह्मवर्चस तेज हो जाएगा। ये एडिशनल, यहाँ तक फुल स्टॉप उपासना के बाद। अब उसके बाद करें कि हाँ, ये आत्मा का सिर है वैश्वानर का। देखो वैश्वानर माने पूरी दुनिया मेरा शरीर बता रहा था ना मैं, तो उसका सिर है ये द्युलोक। पार्ट जो बोला था पहले, वैश्वानर अगर पूरी दुनिया है स्थूल रूप में, तो उसका सिर है ये। मूर्धा तो ऐसा आत्मा नहीं थी, ये तो आत्मा का सिर है, और उसके अनुसार ही उसको डिफेक्ट बताएंगे। इति उवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यत यदि यदि व्यपतिष्यत यन माम नागमिष्य इति। तेरा सिर गिर जाता अगर तू मेरे पास ना आता, मैंने ज्ञान पूर्ण नहीं कराता, तो इसका फल ही है
सुतम प्रसुतम अश्रुतम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पर वो पूरा ज्ञान नहीं है, तेरा सिर गिर जाता। अच्छी अन्नम दीप्ताग्नि सन आचार्य अन्न का लिटरली अन्न ही ले रहे हैं। दीप्ताग्नि माने हमेशा जठराग्नि सुलगती रहती है, जो खाओ पच जाता है वो। सन पश्यसी च पुत्र पौत्रादि प्रियम इष्टम, और अच्छे अच्छे तुझे बेटे पोते सब दिखते रहेंगे। हाँ ठीक है। अन्य भी यहाँ आचार्य करे, अन्य भी दूसरा भी कोई अगर इतना जानता है, मैंने तुझे मिलेगा ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं, ये रूल ही है। इस तरह की उपासना करने वाले लोग मिलेंगे 1/4। अन्य अपि अति अन्नम पश्यति च प्रियम भवति, ऐसा हो जाएगा तेरे जैसा। अस्य सुतम प्रसुतम आसुतम इत्यादि कर्मित्व ब्रह्म और चेसम कुले या, तो पुराना भी जोड़ दो, उसके भी कुल में सुतम प्रसुतम आसुतम सब हो जाएगा। यह कश्चित जो भी कोई एतम यथोक्तम एवं वैश्वानरम उपासते, इस प्रकार के वैश्वानर की जो भी कोई पूजा करता है। मूर्धा तो आत्मन वैश्वानर से ऐश न समस्तो वैश्वानर, पर वैश्वानर आत्मा का सिर है, पूरा वैश्वानर नहीं है ये। आता समस्त बुद्ध्या वैश्वानरस्य उपासनात् मूर्धा शिरस्ते विपरीत ग्राहिणो व्यपतिष्यत् विपतितम अभविष्यत्। इसलिए तू इसको पूरा वैश्वानर सोच रहा है, इसलिए कह रहे सिर गिर जाएगा। विपरीत ग्राहिणो मैंने एक पार्ट को पूरा समझना है, तो उल्टा समझना हो गया, इसलिए सिर गिर जाएगा। यदि माम नागमिष्यो नागतो भविष्य, अगर मेरे पास नहीं आया होता तो, आगे आया ना, उसका ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। साधु आकर्षित यन माम आगतो असी इति अभिप्राय, कहने का मतलब है तुम लोग मेरे पास आ गए हो, अच्छा ही किया है तुम लोगों ने। अतः उवाच सत्ययज्ञं पौरुषीम, त्रयोदश खंड में चले हम लोग। प्राचीन योग्य कम त्वम आत्मानम उपास्य इति आदित्यमेव भगवो राजनीति उवाच, एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्य तस्मात् तव बहु विश्वरूपम कुले दृश्यते। उसने फिर दूसरे से पूछा, उसका नाम दिया हुआ है पलुष का पुत्र सत्ययज्ञ, किंतु यहाँ पर वो और एक नाम से पुकार रहा है उसको, या तो एडिशनल नाम था प्राचीन योग्य कह रहा है। ये प्राचीन योग्य शब्द कहीं सुना है? तैत्तिरीय उपनिषद में, ये प्राचीन योग्य ऐसी उपासना करो, ऐसा वहां भी आया। तो ये तो कोई एड्रेस है या फिर नाम ही है? प्राचीन योग्य, तुम कौन से आत्मा की उपासना करते हो? उसने कहा कि मैं आदित्य की आत्मा रूप से उपासना करता हूँ। ये भी आत्मा से बाहर है, हमसे बाहर है, हे भगवान राजनीति। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम विश्वरूप है, विश्वरूप है इसका नाम, आत्मा वैश्वानर का एक नाम है विश्वरूप, वो ये नाम है। यम तम आत्मानम उपास्य तस्मात् तो बहु विश्वरूपम कुले दृश्यते, तो तेरे कुल में विश्वरूप देखता है। विश्वरूप देखते मैंने सब प्रकार की साधन सामग्री है तेरे घर में, ये अर्थ है। विश्व का अर्थ होता है वैरायटी, तो विश्वरूप माने
कई प्रकार की साधन सामग्री है तेरे घर में, इसके कारण। अतः उवाच सत्यज्ञम पौलुषी, हे प्राचीन योग्य। आचार्य ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, दूसरा नाम कैसे आ गया। कम तम आत्मानम उपास्य इति आदित्यमेव भगवो राजनीति उवाच। आदित्य की उपासना करता हूं मैं। शुक्ल नीलादि रूपत्वाद विश्व रूपत्वम आदित्य से। आदित्य कभी सफेद है, उसमें कभी नीला भी है, कभी लाल भी है, इसलिए आदित्य का नाम विश्व रूप है। सूर्य रूप बदलते बदलते रहता है ना, इसलिए उसका नाम विश्व रूप है। सर्वरूपत्वाद्वा, या दो चार नाम गिने, इसको छोड़कर के भी कई प्रकार के रूप बनाता है, इसलिए। सर्वाणि रूपाणी काष्ठानि, ये सारे रूप काष्ठा के हैं, सूर्य के दूसरा नाम। अतो वह विश्व रूप आदित्य, इसलिए आदित्य का नाम विश्व रूप है। तद उपासना तव बहु विश्व रूपम यहाँ मूत्रार्थम उपकरणम दृश्यते। मैंने यहाँ भोग करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए बहुत सी सामग्री तेरे दृश्य में दिखती है। बाकी क्या है, भाष्य नहीं किया, वो समान है। प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्को असि अस्य अन्नम पश्यसि प्रियम अति अन्नम पश्यति प्रियम भवति ब्रह्मवर्चसम कुले यहाँ एतमेव आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते चक्षुष्व एतदात्मना। वो क्या है, तू है, तू, वो शक्ति करण टू हो गया, और उसमें आगे एतद आने से वो हो गया। ये जो चक्षुष्वे, ये चक्षु तु एव, ये तो आत्मना इति, ये आत्मा का आँख है। सूर्य, सूर्य को आँख है ना पूरे कॉस्मिक में। इति उवाच अंधो भविष्य यन्माम नागमिष्यति। तेरे जीवन से सूर्य खत्म हो जाता, अंधा हो जाता, तो मेरे पास नहीं आता। मैंने कहा है कि जिस भाग पर एम्फेसिस देते हैं वही नुकसानकारक हो जाता, एकांगी हो जाते हैं हम तो। किंच त्वम अनु प्रवृत्तो अश्वतरीभ्याम युक्तो रथ अश्वतरी रथो। अश्वतरी माने खच्चरी। तो खच्चरियों से जुता हुआ रथ है तेरे पास। दासी निष्को माने बहुत सी दासियां हैं, और हर एक दासी के पास एक माला भी है। ये सब तेरा ईश्वर है। दासी पर युक्तो निष्को हारो, दासी निष्का आज से अन्नम इत्यादि समानम, बाकी पहले जैसा ही है। चक्षुर वही, चक्षु वैश्वानर से तो सविता, सूर्य तो वैश्वानर का आँख है। तस्य समस्त बुद्ध्यो उपासना अंधो अभविष्यत चक्षुर्हीनो अभविष्यत यो यन माम नागमिष्य इति पूर्व। पहले जैसे ही ये वैश्वानर के आँख है, इसलिए तू अंधा हो जाता, आँख चली जाती थी। चतुर्दश खंड। अथ उवाच इंद्रद्युम्नं बाल्लवेयम्। एक एक नाम उसको और मालूम है। वैयाग्रपद्य कम तम आत्मानम उपास्य इति वायुमेव भगवो राजनीति उवाच।
एष वै पृथक वर्मात्मा वैश्वानरो यम तम आत्मानम उपास्ये तस्मात् त्वं पृथक वलय आयन्ति पृथक रथ श्रेणयो नुयन्ति। तो उसने फिर वो भाल्लव या इंद्रद्युम्न से पूछा, हे वैयाग्रपद्य, किस आत्मा की उपासना करता है? उसने कहा, वायु की मैं उपासना करता हूं। तो आचार्य कहते हैं इसका पृथक पृथक वर्तमान वैश्वानर नाम है इसका। ये पृथक वर्तमान माने प्राण। इसलिए ये पृथक वर्मा वैश्वानर है, इसकी उपासना करने से पृथक वलय आयंती, बहुत से लोग अलग अलग भेंट लाते हैं तेरे पास, और तुम्हारे पीछे पृथक पृथक रथ की पंक्तियां चलती हैं। तुम कहीं आगे जाओ तो लोग रथ लेकर के तुम्हारे पीछे चलो, रथ की पंक्तियां। ये दृश्य फल है। अथ उवाच इंद्रद्युम्नम भाल्लवेयम वैयाग्रपद्य तम, ये एडिशनल नाम ही है इन लोगों के। वो एड्रेस होता तो सबको वही होता। कम तम आत्मानम उपास्य इत्यादि समानम पृथक वर्तमान नाना वर्तमानी यस्य वायोर आवह उद्वह आदि वेदैर वर्तमानस्य। वायु का नाम पृथक वर्तमान, वर्तमान है रास्ते, अलग अलग रास्ते, इसलिए कि वायु कभी बाहर से अंदर आती है, अंदर से बाहर जाती है। वायु अलग अलग रास्ते से चलती है। अस्य स्वयं पृथक वर्तमा वायु तस्मात् पृथक वर्मात्मनो वैश्वानरस्य उपासनात् पृथक नाना देख्यास्थ्याम वलयो वस्त्रादि लक्षण, अलग अलग दिशाओं से कपड़े अन्न ले आते हैं तेरे पास। वलय आयंती आगच्छन्ति पृथक रथ श्रेणयो रथ पंक्ति ओपी त्वाम अनुयंती, तेरे पीछे पीछे बहुत सारे रथ चलते हैं। अच्छी अन्नम पश्यसि प्रियम, अति अन्नम पश्यति प्रियम भवति यस्य ब्रह्मवर्चसम कुले, अस्य भवति हो गया तो अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले ये एतम एव आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते प्राणस्सु एष आत्मन इति उवाच। प्राणस्थ उदकमिष्यन् यन्माम नागमिष्य इति। वो कह रहे तू भी खाने वाला हो जाता है अन्न, और सब प्रिय ही देखता है, और जो इसकी उपासना करता है वो भी अन्न खाने वाला होगा, उसके प्रिय अनुभव ही होंगे, उसके कुल में ब्रह्म वर्चस्व होगा, जो यही इसी आत्मा की उपासना करेगा। कह रहा है ये आत्मा का प्राण है, इसलिए तू मेरे पास नहीं आता तो प्राण ही निकल जाते थे। आचार्य कह रहे अस्य अन्नम इत्यादि समानम प्राणस्तु एष आत्मना इति उवाच। प्राणार्थे तद उदक्रमिष्यद उत्क्रांतो भविष्यद यन्माम नागमिष्य इति। ये प्राण है, तेरे प्राण ही निकल जाते अगर मेरे पास नहीं आता। पंचदश खंड। अथ उवाच जनम शार्कराक्ष
कम त्वम् आत्मानम् उपास्य इति आकाशमेव भगवो राजनीति उवाच एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च। बहुल माने शरीर का मध्य भाग, इसमें बहुत सी चीजें होती है ना, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन स्टमक। तो इसलिए शरीर का मध्य भाग जो बहुल कहलाता है। तो ये वैश्वानर का बहुल है जिसकी तू उपासना करता है, इसलिए तेरे पास प्रजा और पैसा बहुत आता है, सब प्रकार का प्रजापति। अथ उवाच जन्म इत्यादि समानम, वो एक समान ही है। एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरा बहुलत्वम आकाशस्य सर्वगतत्वात्, आकाश की उपासना करता है ना, आकाश सर्वव्यापी है, इसलिए कहा इसका नाम बहुल है। बहुल गुणोपासनाच, बहुल इसका गुण है आकाश का। त्वं बहुलोऽसि प्रजया च पुत्र पौत्रादि लक्षणे धनेन च हिरण्यादि, सोना वगैरह धन, बेटे पोते, ये सब प्रजा ये तेरे पास बहुत है। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति, अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले ये एतमेव आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते संदेहस्तु एष आत्मना इति उवाच। संदेहस्ते वैशिर्यत् यन्मां नागमिष्ये इति। वैसे ही तू भी अन्न खाने वाला हो जाएगा, अच्छे अनुभव होंगे तुझे, और जो भी इसकी उपासना करता है वो अच्छा अन्न खाने वाले हो जाता है, ब्रह्म तेज आता है उसके ऊपर कुल में। इस वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करता है वो भी अच्छे अनुभव होते हैं। अब यहाँ पर तरह संदेह है, संदेह माने डाउट नहीं है, संदेह माने ब्लैडर, बस्ती बोलते हैं ना, मूत्र जिसमें संचित रहता है, यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, वो अगला में आएगा। शरीर का मध्य भाग। अच्छा अच्छा, वो मध्य भाग है अभी। ओहो, वो लास्ट स्टेज में आ रहा है, रही में ब्लैडर भी आएगा, लास्ट में आ रहा है। हाँ ठीक है। संदेह माने वही, संदेह माने बहुत सी चीजें होती है, वही बहुल के अर्थ है संदेह। ये मध्यमम शरीरम वैश्वानर से, ये वैश्वानर का शरीर का मध्य भाग है। हाँ, कैसे इसका फॉर्मेशन आचार्य बता रहे, दिह दिहे उपचयार्थत्वा। हाँ, दिह जो धातु है इसका अर्थ मोटा बनाना, ये अर्थ होता है उपचयार्थत्वात्, मोटा बनाना। मांस रुधिर अस्थ्यादेवेश बहुलम शरीरम तत्संदेह, जिसमें मांस रक्त हड्डियां सब हैं, इसलिए उसका नाम संदेह है, वही बहुल है। ते तव शरीरम ऐश्वर्यात् शीर्णम अभविष्यत् यन्मां नागमिष्यति, तू नहीं आता तो तेरा पेट ही फट जाता। षोडश खंड। अथ उवाच बुडिलम आश्वतराश्विम, अरे वैयाग्र पद्य, फिर उसको भी वैयाग्र पद्य कह रहा, मैंने कोई पर्टिकुलर एड्रेसेस ही हैं फिर।
कम तम आत्मानम उपास्य इति अप एव भगवो राजनीति उवाच एष वै रैरात्मा वैश्वानरो यम त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् तुम रईमान पुष्टिमान असि। तो तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? उसने कहा पानी रूप आत्मा की उपासना करते। अपरेंटली ये सर्वव्यापी चीजें है ना, द्युलोक है, आकाश है, आदित्य सर्वत्र प्रकाश देता है, प्राण सर्वत्र चलता है, पानी सर्वत्र होता है, पर एक्चुअली ये पार्ट्स पूरे नहीं है। तो आचार्य करे इसका नाम रई है। रई है ये आत्मा वैश्वानर। और रई का अर्थ धन भी होता है। तो इसलिए तू खूब पैसे वाला है और पुष्टिमान है, शरीर भी तेरा मोटाता जाए। अथ उवाच बुडिलम अश्वत्थराश्वम इत्यादि समानम एष वै रैरात्मा वैश्वानरो धन रूपा अभ्यो अन्नम ततो धनमिति। पानी से अन्न बनेगा, अन्न से पैसे मिलते हैं, इसलिए ये पानी धन रूप है। कनेक्शन बता दिया। तस्माद रईमान धनवान स्तम पुष्टिमान शरीर है ना पुष्टेश अन्न निमित्त था। खाने वाला हो जाएगा ना, तो इसलिए खाया तूने को, मोटा ताजा हो गया और पैसा है बहुत सारा। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम अति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले ये एतमेव आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते बस्ति तु एष आत्मना इति उवाच बस्तिस्ते व्यभेच्छत् यन्माम नागमिष्य इति। तो ऐसे ही तुम्हें अन्न खाने वाला हो जाएगा, प्रिय अनुभव होंगे, और जो भी इस तरह के वैश्वानर आदमी की उपासना करता है वो भी खाने वाला हो जाएगा, उसके भी प्रिय अनुभव होंगे और ब्रह्मवर्चस आ जाएगा। ये आत्मा की बस्ती है, यूरिनरी ब्लैडर। बस्ती से व्यवस्थित, अगर मेरे पास नहीं आता तो तेरी बस्ती फट जाती। बस्ती तो इस आत्मना वैश्वानरस्य अस्ति मूत्र संग्रह स्थानम बस्ती। मूत्र का कलेक्शन जहाँ होता है वो बस्ती। व्यवस्थित भिन्न अभविष्यत यन्माम नागमिष्यति, फट जाती अगर मेरे पास नहीं आता। सप्तदश खंड, यानी वो 5 लोगों का हो गया। अब अरुणी शतकेतु, अरुणी उद्दालक अरुणी का, और उसका कुल गौतम कुल है। कई जगह आता है ना गौतम, तो गौतम कुल का है वो, और अरुणी का बेटा है वो, नाम उद्दालक है। अथा उवाच उद्दालकम अरुणी गौतम कम तम आत्मानम उपास्य इति पृथ्वी मेव भगवो राजनीति उवाच एष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यम त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वं प्रतिष्ठितो असि प्रजया च पशुभिश्च। अब उद्दालक अरुणी से पूछा, हे गौतम तुम कौन से आत्मा की उपासना करते हो? उसने कहा पृथ्वी, पृथ्वी रूप आत्मा की उपासना करता हूँ मैं। उनका इसीलिए तेरी प्रतिष्ठा हो गई है पृथ्वी। नहीं, इसका नाम प्रतिष्ठा है। इस वैश्वानर आत्मा का नाम है प्रतिष्ठा, पृथ्वी। और तू प्रतिष्ठा वाला हो गया है।
प्रजा से भी और पशुओं से भी। इसमें आचार्य कमेंट्री है ही नहीं, बाद में बोलेंगे समानम 2 मंत्र के बाद। अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, अति अन्नम पश्यति प्रियम भवति यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते पादौ तो एतौ आत्मन इति यन्मां नागमिष्य इति। तू अन्न खाने वाला हो जाएगा, प्रिय अनुभव होंगे, जो भी इसकी उपासना करेगा वह अन्न खाने वाला हो जाएगा, उसके प्रिय होंगे अनुभव, ब्रह्मवर्चस्व उसके कुल में होगा। इस वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करेगा उसकी, ये आत्मा के पैर हैं। अगर मेरे पास नहीं आता तो तेरे पैर ही सूख के गिर जाते। अथ उवाच उद्दालकम् इत्यादि समानम पृथ्वीमेव भगवराजनीति उवाच एषो हि प्रतिष्ठा पादौ वैश्वानर। ये वैश्वानर के पैर हैं, प्रतिष्ठा। पादौ ते विमलास्य श्लथीभूतो यन्मां नागमिष। पैर तेरे ढीले हो जाते अगर नहीं आता मेरे पास तो। अब वो अपना ज्ञान देगा उनको। अष्टादश खंड। तान् ह उवाच एते वै खलु यूयं पृथग् इव इमम् आत्मानं वैश्वानरं विद्वान् सो अन्नमत्ति। अथ माने प्लूरल है, सबको मिल करके। यस्तु एतमेव प्रादेशम आत्मा प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मेषु अन्नमत्ति। तब उसने बताया कि ये जो तुम अलग अलग चीजों को आत्मा वैश्वानर मान के उपासना करते हो, ठीक है तुम अन्न खाने वाले हो जाओगे, परंतु ये प्रादेश मात्र है। प्रादेश के 4-5 अर्थ बताए वहां पर। प्रदेश का अर्थ एक होगा अंगांगी, जैसे माने जिसके ये प्रदेश हैं वो आत्मा है, जिसके पार्ट्स हैं वो आत्मा है। ऐसी उपासना अगर करोगे तो सब लोगों में, सब भूतों में, सब में तू अन्न खाने वाला हो जाएगा। यानी तुम पार्ट बाय पार्ट उपासना कर रहे हो, पर ये पार्ट हैं। पूरे आत्मा की अगर उपासना करोगे तो ये फल होगा। ये वैश्वानर का ज्ञान दिया उसने। उन्हीं से पूछता रहा 6 लोगों से, और 6 लोगों ने जो बताया वो वैश्वानर आत्मा के पार्ट से कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। सप्तांग बोला है वैश्वानर को, तो 7वां कौन सा रहेगा? अग्नि। अग्नि की बातें यहाँ, हवन की बातें चल रही है, इसलिए 7वां अग्नि और ये 6 पार्ट, ये मंडक में बोला है आचार्य ने। तो ये ऐसा आत्मा है ये पूरा। अगर समूचे आत्मा की तुम उपासना करोगे तब तुम्हें ये फल मिलेगा। अभी उसका क्या पार्ट है क्या नहीं बाद में बताएंगे आगे में, पर यहाँ इतना बता दिया कि प्रदेश मात्र है। प्रदेश होते हैं ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे आत्मा के प्रदेश हैं ये सारे।
और प्रादेश माने जिसके ये प्रदेश है वो। तो तुम पार्ट बाय पार्ट उपासना कर रहे हो। अगर जिसके ये पार्ट्स हैं उसकी उपासना करोगे तब तुम्हें ठीक फल मिलेगा, तब वो ईशान रूप की उपासना होगी। उसका कोई अलग से नाम नहीं दिया, प्रादेश बोल दिया बस उसको, टोटलिटी। और भी प्रदेश के दो चार अर्थ बताएंगे, पर ये मुख्य अर्थ है। वो सब लोगों में, यानी तुम अच्छे खाने वाले हो जाओगे ऐसा नहीं कह रहे, सारी दुनिया में जो लोग खाते हैं ना तुम ही खाने वाले हो जाओगे। थोड़ा सा रहने दो, कल पूरा करेंगे। यहाँ से 18, 19, 20 खंड है, तो बाद में प्राणाहुति का वर्णन है, तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। हैं, और परसों से अपनी इच्छित ब्रह्म विद्या पर आ रहे हैं, छठे अध्याय से। मेरे मन में आया था कि एकदम 8वें पर जाऊं, पर भी सोच रहा हूँ कर लो, ठीक है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।